मैं क्या हूँ? क्या ये शरीर मुझे मैं बनाता है या फिर ये मेरी यादें मुझे मैं बनाती है? आप क्या हैं? क्या ये यादों का जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है वो आपको आप बनाता है या आपका शरीर है? यही कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉब्लम, और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। हम ये फिलोसॉफी समझेंगे एक थॉट एक्सपेरिमेंट से, जिसका जो बहुत फेमस था, शिप ऑफ थीसियस। थीसियस एक बहुत बड़ा योद्धा था और उसका एक जहाज़ था जो उसकी स्मृति के तौर पे रखा गया था। तो ये फिलोसॉफी उस एक्सपेरिमेंट से निकल के आती है। ये फिलोसॉफी पुरानी भी है, मैं ये नहीं कह रहा, उसी थॉट एक्सपेरिमेंट से निकल के आती है, बट हम उस थॉट एक्सपेरिमेंट के संदर्भ में इस फिलोसॉफी की बात करेंगे। तो शिप ऑफ थीसियस एक जहाज़ था, लेकिन जैसे आप जानते हैं जहाज़ लकड़ी के बने होते हैं और वो धीरे धीरे गल जाते हैं, उसकी लकड़ियाँ ख़राब हो जाती है। फिर लोग उसकी लकड़ियाँ धीरे धीरे चेंज करते हैं, तो फिर एक लकड़ी चेंज करते हैं, फिर धीरे धीरे दूसरी लकड़ी चेंज करते हैं। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आता है कि सारी लकड़ियाँ चेंज हो गई। तो क्या वो जहाज़ अब भी थीसियस का जहाज़ है? क्या वो जहाज़ अभी भी शिप ऑफ थीसियस जिस मेमोरी से रखा हुआ है, ये वही जहाज है? अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि क्योंकि उसके सारे पार्ट बदल गए, तो शिप ऑफ थीसियस कहाँ गया? या फिर दूसरा डिस्कशन हम ये भी कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट था। अब मान लीजिए आप ये कहेंगे कि नहीं, ये तो शिप ऑफ थीसियस नहीं है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट था जब ये शिप ऑफ थीसियस रहना बंद हो गया? उस पॉइंट तक ये शिप ऑफ थीसियस था, उसके बाद ये शिप ऑफ थीसियस नहीं रहा, मतलब थीसियस का जहाज नहीं रहा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देती है, जिसमें ये सवाल आता है कि आइडेंटिटी क्या है, कैसे हम डिफाइन करते हैं कोई चीज़। तो सवाल ये नहीं है कि असली जहाज कौन सा है, सवाल ये है कि ये आइडेंटिटी क्या है, असली कैसे तय करेंगे कि कौन सा असली है। इसी थॉट एक्सपेरिमेंट को थोड़ा आगे बढ़ा के लोगों ने देखा कि मान लीजिए किसी ने उससे एक तख्ता निकाल लिया, जहाज से एक लकड़ी निकाल ली, उसकी जगह दूसरी रख दी, लेकिन वो लकड़ी साइड में ले जाके रख दी। ऐसे करते करते सालों साल वो जो लकड़ियाँ खराब हुई थी, जिनको निकाला गया था, उनको वापस असेंबल करके एक नया जहाज बना देंगे। तो इन दो जहाज में से कौन से जहाज को हम शिप ऑफ थीसियस कहेंगे? कौन सा जहाज है जो थीसियस का असली जहाज है? अब फिर से वही आइडेंटिटी प्रॉब्लम आ गई कि भाई पहला वाला जहाज है या दूसरे वाला जहाज है। अब अगर इसी थॉट एक्सपेरिमेंट को हम अपने शरीर के बारे में सोचें, तो हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, और विज्ञान ये कहता है कि हर 7 साल के बाद, 7 से 10 साल के बाद हमारी सारी कोशिकाएं चेंज हो जाती है जो शरीर में होती हैं। अब आप जो पर्सन जो पैदा हुए थे उस समय की कोई भी कोशिकाएं आपके अंदर में नहीं है, आज के 10 साल पहले की कोई भी कोशिकाएं आपके अंदर में नहीं है, आपका शरीर पूरी तरह से बदल चुका है। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन से आप हो या कौन सा मैं हूँ? यही एक बहुत बड़ी समस्या है, यही है आइडेंटिटी प्रॉब्लम, कि कैसे डिसाइड होगा कि आइडेंटिटी क्या है। अब अगर हम जैसे नॉर्मल डे में हम देखते हैं कि पुरानी फ़ोटो को देखते हैं और कहते हैं कि अच्छा हाँ ये तो मेरी फ़ोटो है, अच्छा ये तो मेरा फ़ोन है, ये कोई दूसरे आदमी की फ़ोटो है, या दूसरा आदमी कहता है ये मेरी फ़ोटो है, लेकिन आप तो वो रहे ही नहीं। आप अगर इस बारे में वैसे भी सोचें कि आप सोचिए कि क्या आप वही सेम इंसान है जो आप 10 साल पहले थे? इवन आप मानसिक तौर पे सोचिए, आप सोच के तौर पे भी बहुत विकसित हो चुके हैं, आपके अंदर भी वो गुण नहीं है। जैसे मैं जिस तरह से आज के 10 साल पहले सोचता था, आज वैसे वो बहुत सारी चीज़ें जो मैं वैसे नहीं सोचता हूँ, मैं उन चीज़ों को कुछ चीज़ों से एग्री नहीं करता हूँ, कुछ चीज़ें मुझे गलत लगती हैं, और कुछ चीज़ें मुझे हो सकता है अभी भी मैं अपने साथ लेके चल रहा हूँ, लेकिन मैं एज अ पर्सन लगभग बदल चुका हूँ। तो यही है एक पॉइंट। जॉन लॉक एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने इस बारे में ये कहा था कि मेमोरीज का जो कंटिन्यूएशन है वही एक इंसान को इंसान बनाता है, या फिर किसी भी जीव को एक जीव बनाता है, जो जैसे बचपन से लेके आज तक हम जो मेमोरी जीते आए हैं। जैसे पुरानी फोटो देख के मैंने अभी बताया कि हम कहते हैं ये मैं हूँ, तो एक मेमोरी है हमारी, हमको याद है वो कि हाँ ये मैं हूँ, नहीं भी है तो हम अपनी शक्ल से उसको पहचान सकते हैं। तो ये जो मेमोरीज का जो कंटिन्यूएशन है, लगातार जो मेमोरीज बनती जा रही है, उसी से ये सेल्फ का वो आता है कि मैं वो सेल्फ हूँ। जॉन लॉक का एक बहुत फेमस ऐसे है ऑन द आइडेंटिटी, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, तो ऑन द आइडेंटिटी करके उनका एक बहुत फेमस ऐसे है, उसमें ये चीज़ वो डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके साथ में फिर से एक प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए आपकी पूरी मेमोरी किसी दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र कर दी जाए,
या फिर आपकी मेमोरी चली गई, फिर आप क्या आप नहीं रहेंगे? फिर कैसे आप डिसाइड करोगे कि आप हो कि नहीं हो? और दूसरे आदमी में आपकी मेमोरी ट्रांसफ़र कर दी तो क्या वो आदमी आप हो? या फिर आप कहो कि कोई एक पावरफुल एआई जनरेट किया जाए जिसके अंदर में आपकी सारी मेमोरी डाल दी जाए, तो क्या वो एआई आप हो जाओगे? फिर से यही आइडेंटिटी प्रॉब्लम आ जाएगी, वही क्वेश्चन, वही सवाल आ जाएगा कि मैं कौन हूँ, आखिर में मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ। वही शिप ऑफ थीसियस का एक्सपेरिमेंट लोगों ने कई बार खुद के ऊपर भी अप्लाई करके देखा है कि भाई एक एक करके मेरी सारी कोशिकाएं निकालते चले, तो ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा जहाँ पे मैं वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाऊँगा। अब बहुत सारे लोग शायद इसमें ये कहेंगे कि हमारे ब्रेन से वो जुड़ी हुई है, कि हमारा ब्रेन शायद ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो बट उसमें बहुत क्लैरिटी नहीं है। मैं भी इस बारे में मानता हूँ कि ब्रेन ही एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिससे हम अपने को सेल्फ को डिफाइन करते हैं। बट ब्रेन के अंदर में आप अगर वही प्रोसेस ब्रेन के साथ करेंगे कि थोड़ा थोड़ा ब्रेन आप एक एक पॉइंट निकालते जाएंगे, तो ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा कि ये मैं से दूसरे में मैं ट्रांसफ़र हो जाऊँगा मैं? तो फिर वही आइडेंटिटी प्रॉब्लम आएगी, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अगर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हिटलर की बात करें कि हिटलर बहुत क्रूर इंसान था। आज के समय में आप ये मानो कि किसी इंसान के अंदर में हिटलर की पूरी लाइफ मेमोरी डाल दी जाए और उसको लगता है कि वो हिटलर है, उसको ये लगता है कि उसने इतने आदमियों की हत्या की है, इतने जेनोसाइड किए हैं, तो क्या आप उसको मोरली अकाउंटेबल मानोगे? क्या आप उसको चाहोगे कि उसको सजा दी जानी चाहिए क्योंकि उसको लगता है उसने ये सब किया है? क्या वो सब मेमोरीज उसके अंदर में होना हिटलर की उसको एक दोषी बना देता है? तो यहाँ से बहुत सारे जस्टिस सिस्टम पे भी क्वेश्चंस आते हैं। इस पे वो ये इस टाइप के एग्जांपल्स डालने का मेरा मकसद ये रहता है कि मैं आपको समझाऊं कि इन फिलोसॉफिकल आइडियाज़ की प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन भी होती हैं। तो क्या हम उस आदमी को सजा दे के हिटलर को सजा दे सकते हैं क्या? क्योंकि हम उस आदमी के अंदर में हिटलर की मेमोरी है तो हमने उसको सजा दे दी, हिटलर को भी सजा दी। इसीलिए बहुत सारे फिलोसोफर इस पर डिस्कशन करते हैं कि सजा कभी भी रिपेंटेंस मतलब दोषी को से बदला लेने के लिए नहीं होनी चाहिए। और ये फिलोसॉफी हमारे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में, पुराने फिलोसफीज में बार बार रिकरिंग आती है कि हमको बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, हमको बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप फिलोसॉफिकल लेवल पे देखें तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि आप उसी इंसान को सजा दे रहे हो? एक इंसान 10 साल बाद उसकी सारी कोशिकाएं बदल गई, उसकी सोच की प्रवृत्ति भी बदल गई, अब उसको आप सजा दे रहे हो, तो क्या आप उस आदमी को सही में सजा दे रहे हो उसके किए की? क्योंकि वो आदमी ही नहीं रहा, वो आदमी ही चेंज हो गया। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से बार बार फिलोसॉफी में ये पॉइंट आता है कि बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। रादर जो भी जस्टिस सिस्टम होना चाहिए वो इस बेस पे होना चाहिए कि कोई इंसान दोबारा उस टाइप का एक्ट ना करे, हम उसको, हमारे समाज को उस इंसान से बचा ले, उस टाइप के कृत्य से बचा ले। अगर हमको लगता है कि वो इंसान ऐसा कर्म दोबारा नहीं करेगा जिससे समाज को हानि हो, तो हो सकता है हम उसको फ्री भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता रिपेंटेंस या बदले के भावना से कोई काम करना सही रहता है। अब इसमें हम दूसरे अलग अलग दर्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे वेदांत दर्शन क्या कहता है? वेदांत दर्शन क्या कहता है कि आप ये जो आइडेंटिटी का क्वेश्चन कर रहे हो वही गलत है। आपका जो मैं है ना, कि मैं कौन हूं, या फिर वो शिप कौन है, वो शिप तो बाहर की वस्तु है जो एग्जिस्ट नहीं करती। वेदांत दर्शन कहता है कि सब कुछ आपका मानसिक प्रतिबिंब है जो आप सामने देख रहे हो, और जो आप हो, जो भी चीज चेंज हो सकती है, जैसे आपकी बॉडी है वो चेंज हो सकती है, मैंने जैसे कहा कि हर 10 साल में बदल जाती है, तो जो भी चीज चेंज हो सकती है उसके ऊपर आप आइडेंटिटी नहीं लगा सकते हो। तो वो चीज जो है, वो चीज किसकी वजह से, मतलब चेंज तो हो रही है, लेकिन उसके अंदर क्या है? आत्मा। आत्मन जो है वही ब्राह्मण है और वही परम सत्य है। ये जो आपका शरीर है, आपका अहम है, जो कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, वो सत्य नहीं है। वो आप आइडेंटिटी की बात ही गलत कर रहे हो, वेदांत दर्शन ये कहता है। अब इसी में हम बुद्ध दर्शन की बात करें तो बुद्ध दर्शन ये कहता है कि वो असत्ता की बात करता है, अनत्ता की बात करता है। अनत्ता मतलब कंटिन्यूएशन है। उन बौद्ध दर्शन के हिसाब से भी आपका जो ये प्रश्न है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, आप तो हो ही नहीं। वो ये कहता है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसी में सब कुछ चल रहा है, आप नहीं हो, सब कुछ कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये सवाल ही गलत है। शिप भी कभी था ही नहीं, वही कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिससे चीजें बन रही हैं। अब इन सब फिलोसॉफीज के बाद मैं एक मीरियोलॉजिकल नाइलिज्म के बारे में डिस्कस करना चाह रहा था। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे और कुछ हद तक मैं उससे ज्यादा सहमत रहता हूं। मीरियोलॉजिकल नाइलिज्म क्या होता है, मैं इसको डिस्कस करता हूं। अब देखिए, मैं एक सोफा पे बैठा हूं, मैं एक चेयर पे बैठा हूं। अब आप अगर देखोगे तो वास्तव में ये चेयर एग्जिस्ट नहीं करती है, ये नहीं है चेयर यहां पे। इसका मतलब ये नहीं कि ये चेयर यहां पे नहीं है, इसका मतलब ये है, मैं किस सेंस में बोल रहा हूं कि ये चेयर यहां पे नहीं है,
यहां पे है लेकिन ये चेयर नहीं है, चेयर जो आइडेंटिटी है ना वो नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? अब आप देखोगे कि चेयर किससे बनी है? लकड़ी से बनी है। क्या वो लकड़ी इस चेयर से पहले भी एग्जिस्ट करती थी? बिल्कुल करती थी। उसी हिसाब से हम पीछे जाएंगे तो लकड़ी किससे बनी है? अणुओं से बनी है, कोशिकाओं से बनी है। फिर वो अणुओं से पीछे जाएंगे तो वो अणु किससे बने हैं? परमाणुओं से बने हैं, मतलब एटम्स से बने हैं। फिर एटम्स में जाओगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो आप जब सब चीजों को हटा दोगे तो ये चेयर का जितना भी सामान है वो पहले से एग्जिस्ट करता था। हमने उसको बना के एक चेयर का शेप दिया और हमने उसको डिफाइन किया कि ये चेयर है। ये एक्चुअल में चेयर नहीं है, चेयर हमने डिफाइन किया कि ये चेयर है। आप कार की बात करो तो कार के पुर्जे 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 खोल दो तो वो कार नहीं है, लेकिन हमने उसको असेंबल करके हमने उसके चारों तरफ बाउंड्री बना के उसकी डेफिनेशन दी है कि ये कार है। वो कार जो थी वो कल भी एग्जिस्ट कर रही थी। वो मटेरियल हम कहां से लेके आए? धरती से ही लेके आए। वो मटेरियल धरती में पहले भी था, वो आज भी है। हमने उसको अरेंज कर दिया एक कार की शेप में। तो मीरियोलॉजिकल नाइलिज्म ये कहता है कि कोई भी चीज है वो छोटे छोटे सैंपल्स, सिंपल्स बोलते हैं उनको। सिंपल्स के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन है, वो लोग भी एग्री नहीं करते, बट ये जरूर मानते हैं सिंपल। बेसिकली आप ये मान सकते हो कि परमाणु मान लो या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मान लो कि ये सिंपल्स है। अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन के अंदर में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो यूरेनियम के अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है सेम ही है दोनों। तो उसका दूसरा कॉम्बिनेशन यूरेनियम बन जाता है, दूसरा कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन बन जाता है, या कोई और कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो फंडामेंटल लेवल पे चीजें सेम ही है। आप उसके अराउंड एक लेबल बनाते हो कि भाई ये एक फला चीज है, जैसे ये मोबाइल है, ये कार है। जैसे आपको मैं पूछूं कार का बायां हिस्सा एग्जिस्ट करता है क्या? आप बोलोगे हाँ है कार का बायां हिस्सा, बट कहां तक वो बायां हिस्सा है आप वो नहीं डिफाइन कर पाओगे। कौन सी पॉइंट पे जाके? क्योंकि वो हमने उसको लेबल दिया है कि ये बायां हिस्सा है। कार क्या है? वो हमने उसको लेबल दिया। वो सारी चीजें ऑलरेडी धरती पर एग्जिस्ट करती थी, उन्हीं से हम लोगों ने उसको असेंबली किया और एक कार बनाई। वही सारी चीजों के बारे में है। मोबाइल की सारी चीजें धरती पे एग्जिस्ट करती थी। और अगर यह हम अपने बारे में बात करें तो हम भी वो एक सिंपल हैं, सिंपल से बने हुए प्राणी हैं जो ऑलरेडी सारा सामान इस धरती पे एग्जिस्ट करता था, उसी की नई असेंबली है हम। और इसलिए अब आप जब शिप ऑफ थीसियस की बात करें, हमारी बात करें, यहाँ पे आइडेंटिटी बचती ही नहीं है, कुछ नहीं है। हम कलेक्शन ऑफ सिंपल्स हैं। बेसिकली आप बोलोगे तो मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन्हीं के हम एक कलेक्शन है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपका सेल्फ कुछ नहीं बचता है। और आप कोई लोग बोलता है कि कॉन्शियसनेस की बात करेंगे या फिर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है, तो वो ये बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस इस अरेंजमेंट से निकल के आई है। तो वो दो अलग अलग कॉन्शियसनेस हैं, अलग अलग हैं, लेकिन वो इस सिस्टम से ही जनरेट हुई है। वो कुछ अलग चीज नहीं है, वो वही चीज है। जो कॉन्शियसनेस मेरे में अंदर है, जो वही कॉन्शियसनेस किसी और के अंदर है। तो ये मीरियोलॉजिकल नाइलिज्म कहता है, ये कहता है कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। जो भी चीज है उसको हम लेबल देते हैं, हम उसको रीअरेंज करते हैं और हम उसको बताते हैं कि ये चीज ये है, ये टीवी है, ये मोबाइल है, ये मोबाइल स्टैंड है, ये सोफा है। वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मॉलिक्यूल्स हैं, वो सिर्फ एटम्स हैं, वो सिर्फ अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बेसिक चीजें हैं जिसको हमने बनाया है। अगर हम नहीं रहेंगे तो हो सकता है ये चेयर भी ना रहे, इसको कोई इंसान, कोई दूसरी प्रजाति इसका कुछ और नाम रख दे, क्योंकि वो लेबल हमने दिया है। ये इसको चेयर को तोड़ दे या उसके जो नॉर्मल मैटर्स में लेके आए तो वो फिर जाके सारी चीजें एक ही हो जाएंगी। तो ये मीरियोलॉजिकल नाइलिज्म है। तो आप कौन से व्यू को ज्यादा प्रिफर करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। और मुझे लगता है ये आपको इस सवाल ने जरूर सोचने को मजबूर किया होगा और किस तरह से लोग इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। नमस्कार, मिलते हैं नए वीडियो में। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।